ओशो रजनीश, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के एक प्रमुख और विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जीवन दर्शन, ध्यान की विधियां और समाज के पारंपरिक मूल्यों पर उनके विचारों ने विश्वभर में लाखों अनुयायियों को प्रभावित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही वे जिज्ञासु और स्वतंत्र विचारों वाले थे, जो मृत्यु, ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन करते थे। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और वहीं पर अध्यापन कार्य भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिससे उनके विचारों की नींव पड़ी। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। 1960 के दशक में ओशो ने नौकरी छोड़कर पूरे भारत में घूम घूमकर अपनी विचारधारा का प्रचार करना शुरू किया। वे धर्म, नास्तिकता, गांधीवाद और समाजवाद पर खुलकर चर्चा करते थे, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1969 में उन्हें दूसरे विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। इसके परिणामस्वरूप कई हिंदू धार्मिक संस्थाएं उनसे असहमत हो गईं। मुंबई में उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की और ओशो नाम अपनाया, जिसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना है। पुणे आश्रम की स्थापना। 1970 के दशक में ओशो ने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपने आश्रम की स्थापना की, जिसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने विभिन्न ध्यान पद्धतियां विकसित की और आध्यात्मिक प्रयोग किए। उनके आश्रम का माहौल खुला और उन्मुक्त था, जहां सेक्स, समाज और धर्म पर बेरोक-टोक चर्चा होती थी। इससे आश्रम धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया और ओशो पर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के आरोप लगे। अमेरिका प्रवास और रजनीशपुरम की स्थापना। 1981 में ओशो स्वास्थ्य कारणों से अमेरिका गए और ओरेगन में रजनीशपुरम नामक कम्यून की स्थापना की। ये कम्यून 64,000 एकड़ बंजर भूमि पर विकसित किया गया था, जिसे उनके अनुयायियों ने हरा भरा बनाया। यहाँ ओशो के पास निजी विमान, एयरपोर्ट और रोल्स रॉयस कारों का काफिला था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिकी सरकार चिंतित हो गई और उन पर वीजा उल्लंघन, जालसाजी और अन्य आरोप लगाए गए। 1985 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी और 5 साल तक अमेरिका वापस न लौटने की सजा मिली। भारत वापसी और अंतिम समय। अमेरिका से निष्कासन के बाद ओशो कई देशों में गए, लेकिन अधिकांश ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। अंततः वे 1985 में भारत लौटे और पुणे में अपने आश्रम में बस गए। यहाँ उन्होंने अपने प्रवचन जारी रखे और ध्यान की विधियां सिखाईं। 19 जनवरी 1990 को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम की संपत्ति और वसीयत को लेकर विवाद उत्पन्न हुए और उनकी मृत्यु के कारणों पर भी संदेह व्यक्त किया गया। कुछ अनुयायियों का मानना था कि अमेरिकी जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। ओशो के विचार और विरासत। ओशो के विचार प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और आनंद पर केंद्रित थे। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनके अनुसार जब तक भीतर से आवाज ना आए, किसी भी व्यक्ति की आज्ञा का पालन ना करो। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्वभर में अनुयायियों द्वारा अध्ययन और पालन की जाती हैं। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और आध्यात्मिक जगत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है।